बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून पर बोले वज़ीर दाखिला अमित शाह, सीएए से किसी की शहरियत नहीं जाएगी। मनोज तिवारी को लगा बड़ा झटका, दिल्ली प्रदेश बीजेपी सदर ओहदे से छुट्टी, आदेश गुप्ता बने नए सदर। दारुल उलूम देवबंद में नहीं होंगे जदीद दाखिले, नए तालीमी साल के मुतालिक मुहतमिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने जारी की ज़रूरी हिदायत। रेटिंग एजेंसी मोदीज़ ने वज़ीर आज़म के माशी पैकेज को पूरी तरह बताया नाकाम, हिंदुस्तान रेटिंग में बिल्कुल निचले सतह पर। कोरोना बहरान से सबसे ज़्यादा खातून मुलाजिमीन मुतासिर, बेरोज़गार होने वाले 44 करोड़ मुलाजिमों में 31 करोड़ खवातीन। आसाम के 3 अजला में ज़बरदस्त बारिश की वजह से ज़मीन धंसने के सबब 20 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। कोरोना का कहर, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 74% हलाकतें। कर्नाटक के वज़ीर सेहत ने जुलूस में लिया हिस्सा, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेल्थ सर्विस में लॉकडाउन के दौरान 13,000 से ज़्यादा मरीजों को देखा गया। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले मीडिया पर लगाम कसने का मामला, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जमीयतुल उलमा हिंद ने ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी फरीक बना दिया। अस्पताल की लापरवाही से बच्चा पेट में ही मर गया, 20 घंटों तक दर्द से तड़पती रही 7 माह की हामिला खातून। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, कोरोना लॉकडाउन से पहले मुल्क भर में सीएए और एनआरसी को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा था। हर शहर और हर गांव में शाहीन बाग बन चुका था, मुल्क का बच्चा बच्चा सरापा एहतजाज बना हुआ था। इसी मौजू पर आज एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैंने सीएए के वक्त की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी सीएए लेकर आए हैं, एनआरसी जब लाएंगे तब इस पर बहस करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अभी सीएए को लेकर जो भी अफवाह फैलाई गई है, इसको हम बेहतर ढंग से इस मुल्क की अक़लियती बरादरी को बताना चाहते हैं। अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में हुए एहतजाज पर कहा कि सीएए को लेकर लोगों के दरमियान जानबूझकर अफवाह फैलाई गई कि सीएए से लोगों की शहरियत जाने वाली है। इन्होंने कहा कि मैं मुल्क भर के मुस्लिम भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी ऐसा बंदोबस्त नहीं है जो किसी की शहरियत ले ले। नाज़रीन, कोरोना बहरान के दरमियान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश सदर के ओहदे से मनोज तिवारी की छुट्टी कर दी है। इनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली बीजेपी के सदर होंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आज तंजीम में इस रद्दोबदल की इत्तला दी। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का सदर नामजद किया गया है। ये तकरीरी फौरी असर से नाफिज होगी। आदेश कुमार गुप्ता शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रहे हैं। इस वक्त वो पटेल नगर कॉरपोरेशन वार्ड से काउंसलर हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की जानिब से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आज पार्टी तंजीम में 2 बड़े रद्दोबदल किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ छत्तीसगढ़ के रियासती सदर को भी बदला गया है। दिल्ली में जहां मनोज तिवारी को हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को नई जिम्मेदारी दी गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय को सदारत के ओहदे पर बहाल किया गया है। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से मंदी से 2-4 माशी सरगर्मियों का ख़वातीन मुलाजिमीन पर ज़्यादा असर पड़ा है। वर्ल्ड इकनॉमिक स्टेज की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चीन को छोड़कर कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए शोबों के 44 करोड़ मुलाजिमों में बेरोज़गारी का सामना करने वाली ख़वातीन की तादाद 31 करोड़ है। इस मामले में मर्द मुलाजिमीन बेहतर हालत में हैं और सिर्फ 13 करोड़ मर्द मुलाजिमीन ही बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पस पर्दा एक बड़ी वजह समाजी तासुब है, जो सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मौजूद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्किल वक्त में दोनों अजर और ख़ानदान ख़वातीन की नौकरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख्याल नहीं करते हैं। ख़वातीन को घर के काम और देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और मर्द इन कामों में हाथ बटाने से इनकार कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वबा के पहले भी हिंदुस्तानी ख़वातीन तालीम और आमदनी की सतह पर रोज़गार से बाहर हो रही थीं और मर्द और ख़वातीन के दरमियान रोज़गार का फ़र्क तशवीशनाक शरह से इजाफा हो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह तालीम की सतह और उम्मीदों के बढ़ने के साथ साथ मौक़े का कम होना था। नाज़रीन, मुसलसल ज़हरअफ़शानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शिबा को दागदार हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनल्स के खिलाफ दाखिल की गई जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर गुज़िश्ता 27 मई को हुई समाअत के दौरान अदालत ने ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी फरीक बनाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद आज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को एडवोकेट एजाज मकबूल ने बाकायदा फरीक बना दिया। इन्होंने गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक़ से एक अर्ज़दाश्त भी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इससे कबल जमीयतुल उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नाज़रीन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फरीक बनाया था। इस मामले में मदी बने जमीयतुल उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने बताया कि 27 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.S. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने मामले की समाअत हुई थी, जिसके दौरान जमीयतुल उलमा की जानिब से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दोवे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहस की थी, जिसके बाद अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को पार्टी बनाने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, इस ज़मन में गुलजार आज़मी ने कहा कि अब जबकि ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को पार्टी बना दिया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मामले की समाअत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2020 को दरख्वास्त गुजारों को पार्टी ब्रॉडकास्ट में शामिल जवाब दहिंदा के तौर पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA को नाफिज करने की हिदायत की है। जवाब दहिंदगान को शामिल करने के लिए दरख्वास्त 31 मई 2020 को दायर की गई थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल की समाअत पर मिस्टर KM नाताराज, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नाज़रीन, जनरल ने यूनियन ऑफ इंडिया की नुमाइंदगी करते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। हलफनामे में इन्हें ये दिखाना है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 के सेक्शन 19 और 20 के तहत इनके ज़रिए फेक न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, पहले से ही सुस्त पड़ी हिंदुस्तानी मईशत को कोरोना के कहर ने पूरी तरह से तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मोदी हुकूमत ने मईशत को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का ढोल पूरे 5 दिन तक मीडिया में बजता रहा। वज़ीर मालियात लगातार 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को पैकेज की तफसील बताती रहीं, लेकिन लगता है कि इस पैकेज का मुल्क की मईशत पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल रेटिंग एजेंसी मोदीज़ ने मोदी हुकूमत के पैकेज को हिंदुस्तान की मईशत को रफ्तार देने में पूरी तरह से नाकाम बताया है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी मोदीज़ ने हिंदुस्तान की रेटिंग में बड़ी गिरावट कर दी है। कोरोना से निपटने के लिए नाफिज हुए तवील लॉकडाउन, बढ़ते खर्च और कारोबारी माहौल में बहरान को वजह बताते हुए एजेंसी ने हिंदुस्तान की रेटिंग में कटौती की है। हिंदुस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अब BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है। मोदीज़ ने कहा कि इसकी वजह सीधे तौर पर कोरोना वबा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं और हिंदुस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल में कटौती करनी पड़ी है। BAA3 का मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़ैली सतह की रेटिंग है। BAA3 सबसे ज़ैली इन्वेस्टमेंट क्रेडिट वाली रेटिंग है और इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। एजेंसी ने कहा है कि मोदीज़ ने हिंदुस्तान की मकामी करेंसी बग़ैर गारंटी वाली रेटिंग को भी BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है। इसके साथ ही जुज़ वक्ती मकामी करेंसी रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का रद्दअमल सामने आया है और इन्होंने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत गिरती मईशत को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है और हालात मज़ीद खस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि मोदी के ज़रिए हिंदुस्तानी मईशत को संभालने को कबाड़ वाली रेटिंग से एक कदम ऊपर रखा है।
غریبوں اور MSME سیکٹر کو حمایت کی کمی کا مطلب ہے کہ ابھی حالات مزید خراب ہونے والے ہیں۔ واضح رہے کہ 2019 کی آخری سہ ماہی میں ہندوستان کی GDP شرح ترقی محض 3.1% ہی رہی ہے، جو گزشتہ 8 سالوں میں سب سے کم ہے۔ مودیز نے موجودہ مالی سال میں بھی GDP میں 4% کی گراوٹ کی بات کہی ہے۔ مودیز کا کہنا ہے کہ مارچ سے لے کر مئی تک لاک ڈاؤن جاری رہنے کے سبب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ مودیز سے پہلے فچ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے بھی ہندوستان کی ریٹنگ میں کمی کی ہے اور اسے BBB کر دیا ہے۔ اسی درمیان انڈیا ریٹنگ کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے پیکیج سے معیشت کو رفتار ملنا مشکل لگ رہا ہے۔ ایجنسی کے مطابق 23/2022 سے پہلے معاشی ترقی میں اضافہ ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ حکومت نے جو 20 لاکھ کروڑ روپے کا پیکیج جاری کیا ہے، اس میں سے 2.14 لاکھ کروڑ روپے ہی نقد کے طور پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی رقم کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے طور پر ہی اعلان کیا گیا ہے، جس کا حکومت پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑنے والا ہے۔ ناظرین، ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے نئے تعلیمی سال کے لیے اعلان جاری کر کے طلباء کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ ادارے کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی کی جانب سے جاری اعلان میں انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے تناظر میں ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں ہوئی تخفیف اور رعایت کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کے آثار بھی بظاہر مفتوح ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کی بنا پر امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی مدارس میں بھی تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ اسی پس منظر میں دارالعلوم وقف دیوبند نے تعلیمی سال نو کے لیے اپنی سرگرمیوں کے تعلق سے سردست یہ لائحہ عمل طے کیا ہے کہ حزب فیصلہ سابق کسی بھی جماعت میں جدید داخلے نہیں ہوں گے۔ قدیم طلباء کے لیے یہ طے پایا ہے کہ تمام جماعتوں بشمول تکمیلات و تخصصات میں امتحان ششماہی کے نمبرات ہی امتحان سالانہ میں شمار ہوں گے۔ البتہ از اعدادیات تا دورہ حدیث شریف بشمول شعبہ تجوید جن کتابوں کا ششماہی امتحان ہو چکا ہے، ان کتب کے علاوہ ماں بقیہ کتب کا امتحان مورخہ 8 اگست 2020 بمطابق 17 ذی الحجہ 1441 ہجری بروز ہفتے سے ہوگا، جس کی تفصیلات عنقریب ہی نشر کر دی جائیں گی۔ نیز بعد امتحان متصلہ تعلیم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ واضح رہے کہ تکمیلات و تخصصات کے کسی بھی شعبے کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ امتحان ششماہی کے نمبرات ہی امتحان سالانہ میں شمار ہوں گے۔ اس لیے تکمیلات و تخصصات کے طلباء امتحان کے لیے سفر نہ کریں۔ البتہ اگر کسی ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں یا دورہ حدیث سے تکمیل و تخصص کے کسی بھی شعبے میں داخلے کی متمنی ہوں تو وہ حزب ضابطہ داخلے کے مجاز ہوں گے، جن کی تفصیلات بھی جلد ہی نشر کر دی جائے گی۔ مولانا محمد سفیان قاسمی نے کہا کہ متغیر و غیر یقینی احوال کی صورت میں اگر مذکورہ بالا نظام میں کسی طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو بذریعہ اعلان کی اطلاع کر دی جائے گی۔ اس لیے طلباء ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی ہدایات اور اعلانات کی جانب متوجہ رہیں۔ ناظرین، کرناٹک کے وزیر صحت بی سری رامولو کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے، جس میں وہ ایک جلوس میں شامل نظر آ رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس جلوس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی زبردست طریقے سے دھجیاں اڑاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ واضح رہے کہ کرناٹک میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 3408 ہے اور وزیر صحت کے ذریعے جلوس میں شامل ہونا ان کی غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر، گجرات، دہلی اور تمل ناڈو میں کورونا وائرس سے اب تک 4132 افراد کی موت ہوئی ہے، جو ملک میں اب تک اس وبا سے ہونے والی مجموعی موت کا 73.82% ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے 8171 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 1,98,706 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وبا سے کل 5,598 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ناظرین، کووڈ-19 کے حالات سے پیدا شدہ ملک گیر تالہ بندی کے باوجود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیلتھ سروس نے یونیورسٹی کے موجودہ اور پینشن یافتہ ملازمین کو ضروری صحت خدمات فراہم کرنا جاری رکھا۔
MAS के डायरेक्टर प्रोफेसर हम्माद उस्मानी ने बताया कि मुल्क तालाबंदी के दौरान तकरीबन 13,000 मरीजों को सेहत खिदमत फराहम की गई और उन्हें दवाएं भी तकसीम की गई। प्रोफेसर उस्मानी ने बताया कि मरीजों को देखने के लिए रोज़ाना 200 मरीजों की तादाद मुकर्रर की गई थी और इस दौरान हुकूमत के मौजूदा समाजी दूरी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की तमाम शर्तों को मलहूज़ खातिर रखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने MAS के डॉक्टर्स, पारामेडिकल स्टाफ और दीगर मुतअल्लिक़ीन को इनकी काबिल तारीफ़ कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, कानपुर के मशहूर हेल्थ हस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में एक हामिला खातून 20 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। इस दौरान वहां मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें कोरोना वायरस मुश्तबा मानते हुए टेस्ट रिपोर्ट आने तक इलाज करने से मना कर दिया। अहले खाना के काफ़ी समझाने के बाद खातून को एडमिट किया गया। इसके बाद डिलीवरी कराने में घंटों लगा दिए। पूरी रात खातून दर्द से तड़पती रही। मंगला विहार की मकामी खातून के वालिद कमलेश का इल्ज़ाम है कि इसकी बेटी अपने ससुराल से घर आई थी। वो 7 माह की हामिला थी। पेट में बच्चे की हरकत अचानक बंद हो गई, जिस पर घबराते हुए प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहाँ सहूलियत ना मिलने पर जच्चा बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमलेश का इल्ज़ाम है कि पहले फ़ाइल बनाने के नाम पर कई घंटे तक परेशान किया गया। इसके बाद इनकी बेटी को कोरोना वायरस मुश्तबा मानते हुए कोरोना वार्ड में दाखिल कर दिया गया। वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज कर पाएंगे। पूरी रात खातून दर्द से कर्राहती रही, मगर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और नर्सेस किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। देर रात एक मरतबा फिर अहले खाना ने मौजूद ड्यूटी स्टाफ को बताया। इसके बाद डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए दर्द वाला इंजेक्शन दिया और फिर बाद में दर्द कम होने वाला इंजेक्शन लगाया। रात 1:30 बजे खातून की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने डिलीवरी की तैयारी की। डिलीवरी के बाद बच्चा मरा हुआ निकला। जैसे ही इत्तला खातून के घर वालों को मिली, इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। कमलेश ने वहां मौजूद स्टाफ पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए एक एक करके तमाम स्टाफ और डॉक्टर्स वहां से खिसक गए। इस पूरे मामले पर जच्चा बच्चा अस्पताल के हेड ऑफ वीमेन एंड प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर किरण पांडे का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। ये केस काफ़ी बिगड़ा हुआ था और ऐसे में डिलीवरी कराने में वक्त लग जाता है। नाज़रीन, आसाम में बारिश ने अपना खैर बर्पा करना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस रियासत में हुई ज़बरदस्त बारिश ने तबाही का आलम पैदा कर दिया है। रियासत के 3 अजला में ज़मीन धंसने के वाक़यात में 20 अफराद की मौत वाक़या हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। महलूकीन में से बेशतर का ताल्लुक़ जनूबी आसाम के बराक वादी इलाक़े में 3 अलग अलग अजला से है। ज़ख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है और राहत और बचाव का काम भी जारी है। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।